दो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स का पिछले हफ्ते की प्लैनेटरी पोजीशन के साथ मिलकर कैप्रिकॉर्नियन पर बहुत बड़ी मेहरबानी या बहुत गोल्डन सीजन एक्सपेक्टेड है। जब फेवर ऑफ टाइम मुयसर आती है तो फिर जर्नल परफॉर्मेंसेस बंद कर दें, जिससे बहुत ज़्यादा टाइम के लिए होता हो और रिवॉर्ड्स थोड़े आते हो। आपको फिर हायर फोरम्स पर परफॉर्म करना चाहिए। कमर कस लें, उनकी मसरूफियत का टाइम शुरू होने लगा है। 16 फरवरी इज़ द टर्निंग पॉइंट फॉर योर लाइफ। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। बहुत तेज़ी से बहुत सारी खबरें मैंने आपको सुनानी है। इस हफ्ते बज़ाहिर सिर्फ दो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं, बट इन दो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स का पिछले हफ्ते की प्लैनेटरी पोजीशन के साथ मिलकर कैप्रिकॉर्नियन पर बहुत बड़ी मेहरबानी या बहुत गोल्डन सीजन एक्सपेक्टेड है। 16 फरवरी को वीनस, the planet of your career, the planet of your source of income, the planet of your job, the planet of your multitasking, planet of sudden gains आपके लिए आपके सेकंड एंगल पर आ जाएगा। यस, 16 फरवरी से ये 25 दिन के लिए आता है, एक साल में एक दफ़ा आपके सेकंड एंगल पर से गुजरता है। इसके बेनिफिट्स अभी तफसील बयान करूंगा वीडियो के दौरान। दूसरा इवेंट 19 फरवरी को होगा। सूरज आपके लिए आपके थर्ड एंगल पर से ट्रांजिट करेगा 30 दिनों के लिए। ये बात अब मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि सूरज एक साल में एक दफ़ा किसी एंगल पर से अपना एक सर्टन बिहेवियर देते हुए गुजर जाता है। फिर जब 30 दिन गुजर जाएंगे दोबारा ये अगले साल आएगा। सो थर्ड एंगल पर ये आपके लिए कई तरह के लॉसेस की रिकवरी, कई तरह की लीडरशिप क्वालिटी, कई तरह की फेस वैल्यू, कई तरह की पब्लिक इंटरेक्शन, कई तरह की जिद्दत पैदा करेगा आपके आइडियाज़ में। इन सब एबिलिटीज़ या इन सब फेवर्स के बाद कैप्रिकॉर्नियंस, सादा लफ्ज़ों में कहूँगा, कमर कस लें, उनकी मसरूफियत का टाइम शुरू होने लगा है। 16 फरवरी इज़ द टर्निंग पॉइंट फॉर योर लाइफ। मार्स आपके सेकंड एंगल पर, मरकरी आपके सेकंड एंगल पर, वीनस आपके सेकंड एंगल पर 16 फरवरी को आ जाएगा। इन तीन प्लैनेट के सेकंड एंगल पर आने से आपको एडवांटेजेस सुनिए क्या मिलते हैं। मार्स का सेकंड एंगल पर होना फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, ये उसका जर्नल एडवांटेज है। मार्स का सेकंड एंगल पर होना आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस पैदा करेगा जिससे आप अपने कंपटीशंस को फुलफिल कर सकेंगे। फ्रेंडली भी अनफ्रेंडली भी, कोई एनिमी बनकर आपके साथ compete कर रहा है, आप उसे भी टक्कर दे सकेंगे। कोई फ्रेंडली एक्टिविटीज़ हैं, मतलब दो कंपनियां हैं, दो लोग हैं, एक ही तरह का काम कर रहे हैं, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं है लेकिन आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो देयर इज़ अ चांस के कैप्रिकॉर्नियंस को प्लैनेटरी पोजीशन, टाइम, बिहेवियर, लकी फैक्टर एंड उनकी स्किल्स उनको ज़्यादा एडवांटेज देगा और वो जीत जाए। दूसरा जो इनडायरेक्ट एडवांटेज है, मार्स इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फोर्थ एंगल। दिस इज़ द राइट टाइम जब आप चीज़ें खरीद सकते हैं, महंगे वाली प्रॉपर्टी, गाड़ी, फैंसी चीज़ें, ज्वेलरी, घर की आसाइश के लिए चीज़ें, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए, नए काम के आगाज़ करने के लिए, ये सब भी आप कर सकते हैं। मार्स की आखिरी फेवर आपको, मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 11th एंगल। मार्स सिर्फ आपके लिए 11th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। दैट मीन्स कि आप टीम वर्क के लिए इस वक्त तैयार हो जाइए। आपके जहन में जो आइडियाज़ हैं, अगर आप अकेले पूरे नहीं कर सकते तो साथ किसी को मिला लीजिए। एज अ पार्टनर भी मिला सकते हैं, एज एम्प्लॉयज़ भी आप हायरिंग कर सकते हैं, एज टीम इक्वालिटी की बुनियाद पर भी आप काम कर सकते हैं। अगर आप तालीमी सरगर्मियों के लिए कोशिशें कर रहे हैं तो मरकरी आपको फुली सपोर्ट करेगा। मरकरी इन योर सेकंड एंगल एंड मरकरी इज़ योर माइंड स्किल्स, मरकरी इज़ योर कम्युनिकेशन, मरकरी इज़ योर राइटिंग स्किल, योर एक्सप्लेनेशंस, योर कॉन्सेंट्रेशंस। तो इसका सेकंड एंगल पर होना, आप अपनी एक्सप्लेनेशन, अपनी कॉन्सेंट्रेशन, अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़, अपनी इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स, अपने इंट्यूशंस के साथ अपनी कारोबारी सरगर्मियों को बढ़ा सकेंगे, अपनी वेल्थ को बढ़ा सकेंगे, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा सकेंगे, अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकेंगे, अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकेंगे, अपने डिपेंडेंट्स के लिए वेलफेयर कर सकेंगे। मरकरी की अगली सपोर्ट आपको आपके 9th एंगल की सपोर्ट मिलेगी। दैट इज़ योर स्पिरिचुअल साइड, दैट इज़ योर बिलीव्स, दैट इज़ योर कॉन्फिडेंस, दैट इज़ योर अटैचमेंट्स, दैट इज़ रिलेशन विद द हायर वंस, दैट इज़ रिलेशन विद द बॉसेस, दैट इज़ रिलेशन विद द पब्लिक एक्टिविटीज़। सो वो भी ऑन है आपके लिए। फिर आपके लिए जो 19 तारीख को इवेंट होगा, सूरज जब आपके लिए थर्ड एंगल पर आएगा, एंड थर्ड एंगल पर ही आपके लिए
आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न भी मौजूद है। इन दोनों की आपस में बहुत दोस्ती है। आप ज़्यादा अच्छी मैनेजमेंट दिखा सकेंगे। आपके रवैये बहुत रीडेबल होंगे। रवैया, योर बिहेवियर, बिहेवियर विद द अदर्स, बिहेवियर विद द जूनियर्स, बिहेवियर विद द फैमिली मेम्बर्स, बिहेवियर विद द पब्लिक एक्टिविटीज़, और उनकी राय आपके लिए बहुत अच्छी होगी। आपके प्लान्स, आपकी सक्सेसेस, आपकी रिस्पेक्ट, आपके काम तो आएगी ही आएगी। आपके प्लान्स, आपकी सक्सेसेस आपके सराउंडिंग के लोगों के भी काम आएगी, आपके बच्चों के, आपके बहन भाइयों के, आपके अजीज़ व अकारब के। कोई कैप्रिकॉर्नियन इस वक्त फैमिली में होगा तो वो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करेगा। जिन लोगों का वास्ता कैप्रिकॉर्नियन से पड़ेगा वो देखेंगे कि कैप्रिकॉर्नियन बहुत प्लेजेंटली बिहेव कर रहे हैं, ज़्यादा कामयाबी की प्लानिंग कर रहे हैं। कामयाब प्लान्स की वजह से आसाइश भरेगी ज़िंदगी में, इख्तियारात भरेंगे ज़िंदगी में, इज़्ज़त भर पाएंगे ज़िंदगी में। इन कामयाबियों के बाद मुझे उम्मीद है कि कैप्रिकॉर्नियन काफ़ी बिजी होने वाले हैं 16 तारीख से। तो सादा लफ्ज़ों में मेरी एडवाइस कैप्रिकॉर्नियन को ये है कि वो कमर कस लें। जब फेवर ऑफ टाइम मुयस्सर आती है तो फिर जर्नल परफॉर्मेंसेस बंद कर दें, जिससे बहुत ज़्यादा टाइम किल होता हो और रिवॉर्ड्स थोड़े आते हों। आपको फिर हायर फोरम्स पर परफॉर्म करना चाहिए। आपको नई प्लानिंग्स करनी चाहिए, नई इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, नए रिश्ते बनाने चाहिए, नई डील्स बनानी चाहिए। अपनी सलाहियतों को निखारने के लिए नए लेसन्स लेने चाहिए। नई कारकर्दगी के लिए आपको रिसोर्सेज इकट्ठे करने का चाहिए, ताकि आप इस शॉर्ट टर्म गोल्डन टाइम को अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें। उम्मीद तो यही है कि मोस्टली कैप्रिकॉर्नियंस, मेल फीमेल, बिजनेसमैन, स्टूडेंट, सब अच्छी फॉर्म में रहेंगे। बट ऐसा होता मैंने 25 साल कैरियर में देखा नहीं है कि सारे ही यकसां तरक्की कर रहे हो। कुछ लोग पिछले दिनों के बैड पैचेस की वजह से अपनी सेहत ख़राब कर चुके होंगे। कुछ लोग बैड पैचेस की वजह से अपने रिसोर्सेज वेस्ट कर चुके होंगे। कुछ लोग बैड पैचेस की वजह से अपने रिलेशनशिप्स को ट्रबल में डाल चुके होंगे। कुछ लोग बैड पैचेस की वजह से, बैड हैबिट्स की वजह से अपनी सेहत ख़राब कर चुके होंगे। वो उलझ जाएंगे। उनकी उलझन को पहले तो आप खुद अपनी सलाहियतों से ही रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें। अपनी विल, अपनी स्किल्स, अपनी डिसिप्लिन को यूज़ करिए, हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाइए। बट अगर फिर भी लगे कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही तो फिर तो ऑब्वियसली आपको थोड़ी आर्टिफिशियल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। बाय स्पिरिचुअल साइंसेज अगर आप सूरह शम्स 5 दफ़ा एक दिन में तिलावत करते हैं तो इससे बड़े एडवांटेजेस मिलेंगे। दूसरा, एज कैप्रिकॉर्नियन, इफ़ यू गो विद द ब्लू सफ़ायर स्टोन, नीलम, 8 से 10 कैरेट, अगर आपकी एज 25 से 40 साल के दरमियान है तो 8 से 10 कैरेट ब्लू सफ़ायर पहनिए। इससे आपके अंदर स्ट्रेंथ जनरेट होगी जो इस तरह नेगेटिविटीज़ को रिपेल कर सकेगी, दूर भगा सकेगी। बट स्टोन जेन्युइन होना चाहिए। इस पर मैं पिछले कुछ महीनों से एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि ब्लेम हम पर आ रहा था। प्रिस्क्रिप्शन हम देते हैं, लोग जाके सिंथेटिक या ग्लास फिनिश्ड स्टोन बाय कर लेते हैं, एंड बाद में ब्लेम आता है हारिस भाई की प्रिस्क्रिप्शन से पहना एंड उसका एडवांटेज नहीं मिला। जब बाद में चेक किया गया पता चला उन्होंने अपने पैसे भी ख़राब कर लिए, उन्होंने अपना टाइम भी ख़राब कर लिया, नुकसानात और पेन अलग से बर्दाश्त की। सो मेरा मशवरा ये है कि स्टोन ज़िंदगी में एक ही दफ़ा बाय करना होता है। अगर आपने अभी 8 से 10 कैरेट स्टोन बाय कर लिया, आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा भी हो जाए तब भी वही स्टोन काम करेगा, उस वक्त बदलना नहीं होगा। स्टोन बाय करते हुए अगर तो आपको खुद नॉलेज है, आप उसकी प्योरिटीज़ चेक कर लेते हैं, उसकी क्लैरिटी चेक कर लेते हैं, उसके ग्रेड, तो देन फाइन, फिर तो आप बाय कर सकते हैं कहीं से भी। लेकिन अगर आपको अंदाज़ा नहीं है तो हमने हाईली पेड दुनिया में जिमोलॉजिस्ट हायर किए, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, अफ़गानिस्तान, एंड फिर इन्वेस्टमेंट्स भी ज़्यादा हुई। स्टोन बाय करना कोई आसान काम तो नहीं है, एंड बल्क क्वांटिटी में बाय होते। फिर उनमें हमने स्टोन ग्रेडिंग की, क्रिएट करके एक स्टोर बना दिया है। अब पूरी दुनिया में आप घर बैठ के अपने लिए स्टोन बाय कर सकते हैं, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ वाले आपको आपके डोर स्टेप पर मिलेंगे। सिर्फ उतना ही टाइम लगेगा जितना ट्रांसपोर्टेशन टाइम है, एंड ट्रांसपोर्टेशन भी इंश्योर्ड हो गए, उसके लिए अलग पैसे पे करते हैं हम लोग। खैर, आप पूरी दुनिया से कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। कैप्रिकॉर्नियंस, इस वक्त जिस तरह की प्लानिटरी पोजीशन बनी है, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक, अभी मैंने चेक नहीं किया, मे बी इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लानिटरी पोजीशन आगे फ्यूचर में बने, लेकिन फ़िलहाल अगले 6 महीनों में मुझे नज़र नहीं आती इतनी ताकतवर सिचुएशन। सो अपनी सलाहियतों को पहचानिए, अल्लाह ताला की इस नेमत को पहचानिए, एंड कामयाबी की तरफ हम गामज़न हो जाइए। और जब अल्लाह ताला की नेमतों से मुस्तफ़ीद हो रहे हों तो अल्लाह का शुक्र भी अदा करिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा। आप लोगों की दुआएं मेरे लिए बहुत मायना ख़ेज़ हैं।
दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।